Hello everyone, welcome back again. So in today's class, we will discuss about motivation techniques in sports. Uh, what are the techniques to motivate a player or a person in sports? So let's start the topic without any delay. So first of all, good health of athlete, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गुड हेल्थ ऑफ एथलीट. इसमें देखिए कुल अंडरस्टूड चीज़ है ये कि कोई भी प्लेयर अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, वो फिजिकली फिट है, तो अपना बेस्ट दे सकता है. जब भी कोई प्लेयर अगर फिजिकली फिट नहीं है या किसी तरीके के उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है. तो पहली चीज़ तो ये हो गई है कि अ गुड हेल्थ ऑफ अ प्लेयर इज ऑलवेज मोटिवेटिंग फैक्टर. कि एक अच्छी प्लेयर की अच्छी हेल्थ हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है. इट एनकरेज एन एथलीट टू पार्टिसिपेट टू ऑप्टिमम लेवल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. मतलब ऑप्टिमम लेवल ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है उसे. तो देखिए टीम में अच्छा प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है. अच्छे प्लेयर तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब वो फिजिकली फिट हो. आपने देखा होगा कि हमारी टीम में आजकल एक टेस्ट सुना होगा आपने, योयो टेस्ट. लगभग पहले क्रिकेट से स्टार्ट हुआ था, आज लगभग लगभग सभी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं. योयो टेस्ट को बहुत ही टफ टेस्ट होता है जो फिटनेस कैंपों में किया जाता है. टीम सॉर्ट आउट होती है, उसके बाद जो प्लेयर शॉर्टलिस्टेड प्लेयर में, जैसे 30 to 35 प्लेयर्स, 30 से 35 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. उसके बाद उनका योयो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और जो उस टेस्ट में को क्लियर करते हैं, उन्हीं में से टीम का फाइनल टीम का सिलेक्शन किया जाता है. तो इसका मतलब यह है कि जब आप खेलने जा रहे हैं और आपका एक अच्छा प्लेयर या कोई भी एक प्लेयर अनफिट हो गया जिसको आप प्लान करके जा रहे हैं, आपकी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी उससे. तो अगेन आई एम सेइंग दैट द गुड हेल्थ ऑफ अ प्लेयर इज ऑलवेज अ मोटिवेटिंग फैक्टर. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट है हेल्दी इन्वायरमेंट. हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट या एक हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, जहाँ पर आपको अच्छे प्ले फील्ड्स मिले और जितने भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, क्राउड अच्छा हो. एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें हो जाती हैं. जो देखने वाला क्राउड है, स्पेक्टेटर्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, प्लेयर हो गया, स्पोर्ट्समैनशिप हो गया, सारी चीज़ आती है. तो एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, ऑफिशिएटिंग इतनी अच्छी होती है. इसमें भी आएंगे हम बाद में, इसमें भी अभी हमारे पास टॉपिक्स हैं. तो बेसिकली हेल्दी इन्वायरमेंट. देखिए ग्राउंड है, आप खेल रहे हैं, ग्राउंड बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन नहीं है, बजरी है. जैसे नैनीताल का ग्राउंड है, नैनीताल में जो फ्लैट्स करके जो ग्राउंड है, वहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे और आप हम यहाँ खेलने वाले हैं जो हमारे ग्राउंड से, तो यहाँ जनरली ग्रासेस है, ग्रास वगैरह है, तो यहाँ पर हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. अगर हम गिर भी जाएंगे तो हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी. लेकिन अगर वही चीज़ नैनीताल में अगर आपको डाइव करना है बॉल पे, या अगर आपको लगता है कि प्लेयर आ गया, तो एक अंदर से हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर गिर गए तो चोट हो जाएगी. और डर होना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ के लिए आप, एक छोटे से मूवमेंट के लिए या छोटे से स्कूल के अपने स्कोर के लिए आप अपने, हो सकता है कि इंजरी मेजर हो जाए तो आपका करियर भी स्पॉइल हो सकता है. तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. उसमें आपके इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, सेफ्टी गार्ड्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपके ग्राउंड्स होंगे, आपके क्राउड होगा, ये सारी चीज़ें, ऑफिशिएटिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, सारी चीज़ें उसमें हेल्थ इन्वायरमेंट में आएंगी. नेक्स्ट चीज़ है गुड क्वालिटी प्रैक्टिस और गुड प्ले फील्ड्स, जो हमने डिस्कस किया, एक और इन्होंने टॉपिक बना दिया. तो अप्रेटस और इक्विपमेंट सेम चीज़ होती है. तो अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे और अच्छे प्ले फील्ड होंगे, तो वहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है कि आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे. अच्छी क्वालिटी के आपके पास इक्विपमेंट है, तो आपको देखिए, भले ही वो इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो प्लेइंग इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं. तो बेसिकली सेफ्टी इक्विपमेंट्स अच्छे से आपने पहने हैं, तो आप बिना डरे किसी भी चीज़ का, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट की बॉल बहुत छोटी सी होती है और बहुत हार्ड होती है. उसमें क्या होता है कि बॉल लग जाए तो उसका डर रहता है. लेकिन अगर आपने प्रॉपर गार्ड्स पहने हुए हैं, पैड्स आपने वेयर किए हुए हैं, लेग गार्ड पहना हुआ है, ठीक है, एल्बो गार्ड पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, तो और आज की डेट में तो अंदर से जो हमारे जो वेस्ट होती हैं, अंडरशर्ट्स वगैरह होती हैं, वो भी स्पेशल टाइप की आ गई है प्लेयर्स के लिए. उसमें भी काफ़ी कुछ पैड वगैरह लगा हुआ होता है, जिससे कि अगर बॉल आपको डायरेक्टली चेस्ट में या स्टमक में भी हिट करे तो उसमें चोट नहीं लगती है. तो जब आपको चोट लगने की डर नहीं होगी, तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे, बिना डरे आप शॉट को खेलेंगे. ऐसे ही इक्विपमेंट्स की बात होगी. एक एग्जांपल है,
मैं पिछले साल या उससे पिछले साल कपिल देव को सुन रहा था, जो लेजेंड हैं क्रिकेट के, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। तो एक बार क्या हुआ कि आईपीएल में कुछ कमेंट्री वगैरह वो कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक चीज बोली, एक प्लेयर ने शॉट खेला, वो मिस हिट हुआ, और वो मिस हिट भी जाके सिक्स, उसने उस मिस हिट में भी सिक्स स्कोर किया। तो कपिल देव ने जो अपने साथी कमेंटेटर थे उनसे डिस्कशन में यही कह रहे थे कि अगर ये मिस हिट हमारे टाइम पे हुआ था तो हमारी बॉल पिच के आसपास होती और 30, अगर ताकत भी लगाई होती तो 30 यार्ड का जो सर्किल होता है उसको पार नहीं कर पाती। तो दैट मीन्स कि वो हवा में बॉल होती है और आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए इक्विपमेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इक्विपमेंट्स में भी उतना ज़्यादा, अब अच्छा इक्विपमेंट होगा तो आपका कंट्रोल भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है सफिशिएंट प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीइंग अ प्लेयर। जब तक आप सफिशिएंट प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इसीलिए आपने देखा होगा मैच कोई से भी हो, कहने के लिए आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, आपका महीनों चलता है, 1 महीने 1.5 महीने चलती हैं ये चीज़ें, लेकिन मैचेस कितने होते हैं? डेली तो नहीं होते मैचेस, 2-3 दिन का गैप होता है या 4-5 दिन का गैप होता है, फिर एक मैच होता है। लेकिन उस बीच प्लेयर खाली नहीं बैठते, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, और ऑफ सेशन जिस समय ये कहीं खेल नहीं रहे होते, किसी तरीके का टूर्नामेंट नहीं खेल रहे होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उस टाइम पे दे आर डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन इनके कंटिन्यू चलते हैं। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये तो अंडरस्टूड चीज़ है, अच्छा परफॉर्म करेंगे रिवॉर्ड मिलेंगे। अवार्ड मिलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको भी किसी चीज़ के लिए स्टेज में बुला के अवार्ड दिया जाए तो सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको किसी मैच में मैन ऑफ द मैच मिल जाते हैं। हर आज की डेट में हर स्पोर्ट्स में ये प्रोविज़न किया गया है कि हर मैच के बाद बेस्ट स्कोरर और आपका मैन ऑफ द मैच जिस लेवल का है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो चीज़ें उसमें अरेंज कर रखी हैं उस हिसाब से ही दिया जाता है, और जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको मैन ऑफ द सीरीज, फुटबॉल में इसको हाईएस्ट गोल्डन बूट, क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है, बेस्ट बॉलर, फुटबॉल में बेस्ट गोलकीपर। तो इस टाइप के हर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ अवार्ड रखे गए हैं, तो जो अच्छा लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा बैट्समैन है, सबसे अच्छा स्कोरर है, सबसे अच्छा गोलकीपर है, सबसे बढ़िया विकेट कीपर है, तो ये अवार्ड लेना सबको अच्छा लगता है। नेक्स्ट थिंग है जो उसमें सेकंड है एंड पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट शुड बी गिवन फॉर रॉन्ग थिंग्स। तो स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होता है कि आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करना है, सबकी रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है, खेल भावना से खेल को खेलना है। तो वहीं पर अगर आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी को हर्ट कर देते हैं, ऑफिशियल से कुछ आपकी बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, या आप रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो उसके अगेंस्ट उन पे पूरा प्रोविजन होता है। जो कमिटीज़ होती हैं वो आपको पेनल्टीज लगाती हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज हो सकती हैं, वो मैच के बैन हो सकते हैं, या उस मैच से आपको बाहर किया जा सकता है, कुछ भी है एज पर द रूल, जो भी चीज़ें हैं अलग अलग बनी हुई हैं उसके हिसाब से। तो इनसे आपको, इनको भी एक ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्रेशन होता है। एग्रेशन मैंने हमेशा कहा है कि सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सिक्का होता है, आप टॉस करेंगे तो उसके 2 साइड होती है, हेड और टेल्स, तो ऐसी सबकी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। तो आप पॉजिटिव वे में लीजिए और नेक्स्ट टाइम से अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव कीजिए, ना कि दूसरे प्लेयर्स को हर्ट करके जीतने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है कोचिंग एंड गाइडलाइंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम बात कर रहे हैं, मोटिवेशन टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स। तो अच्छा कोच होगा, सिंपल चीज़ है। देखिए आप में से भी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, अभी आप लोग जैसे जैसे सेलेक्ट होते जाएंगे, अभी आप स्कूल लेवल पे हैं तो आपके कोच हैं, कल को आप दूसरे लेवल पे जाएंगे तो आपको और अच्छे कोचेस मिलेंगे, स्टेट लेवल पे जाएंगे और अच्छे मिलेंगे, नेशनल लेवल पे जाएंगे और अच्छे कोच मिलेंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे उस लेवल से आपको फैसिलिटीज और कोचेस सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कोचिंग गाइडेंस के संग एक और हेडिंग बना सकते हैं, फैसिलिटीज। तो वो भी फैसिलिटीज भी एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन के लिए। तो कोचिंग एंड गाइडेंस अब आप देख लीजिए, एक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया में, तो क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, और क्रिकेट का जब नाम आता है तो एक नाम और साथ में आता है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने सब कुछ, जितना भी चीज़ हो सकती है वो सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की हुई है अपने करियर में, ठीक है, लिविंग लेजेंड बोला जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट उन्हें बोला जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमेशा अपने कोच की रेस्पेक्ट की है, मिस्टर रमाकांत आचरेकर। अभी वो नहीं है, लेकिन जब तक वो थे सचिन हमेशा उनसे मिलने जाते थे, भले ही टीम का कोच कोई और है, कुछ भी है, लेकिन वो हमेशा उनको, क्योंकि आज वो जो कुछ भी है वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं उनकी बदौलत हूँ। तो बेसिकली एक अच्छा कोच, उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना, सचिन के टैलेंट को पहचाना और आगे जाके उनको प्रमोट किया। ऐसे ही अच्छे कोच है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने बड़े बड़े प्लेयर। सचिन को आई डोंट थिंक कि किसी की कोचिंग की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट गाइडेंस,
आउट होते हैं दैट मीन्स कि कोई ना कोई मिस्टेक सचिन भी करते हैं, कोहली भी आउट होते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक वो भी करते हैं। तो इसीलिए उन मिस्टेक्स को बताना और उन मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये कोच का काम होता है। गाइडेंस, कोच का गाइडेंस बहुत काम करता है। जैसे कि यही दोनों चीजें आ गई, कोचिंग एंड गाइडेंस। कोच का काम यही होता है कि पूरा वॉच आउट, आजकल देखा होगा आपने कि पूरी टेक्निकल कमेटी बैठी रहती है, मैच चल रहा होता है तो 2-3 लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग और वो करते हैं। तो जैसे ही ब्रेक होता है या जब भी टाइम उन्हें मिलता है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, प्लेयर्स को बैठाते हैं और उनको जो भी उनकी मिसिंग्स हैं या जो उनकी कमियां हैं वो बताते हैं कि आप इस तरीके से आउट हुए, आपने ये गलती करी, तो नेक्स्ट टाइम पे आप इसको करिए। और आज की डेट में जो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है कि स्ट्रेटेजीज बनाना। तो जो टेक्निकल ये कमिटीज होती हैं, ये देखती हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी, कि वो बताते हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन इस जगह पे इसे बॉलिंग करी जाए तो ये बॉलें खेलने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है और इस जगह पे सबसे ज्यादा आउट होते हैं, ये हिटिंग करते समय आउट होते हैं, ये एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं, ये रन आउट होते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। और नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स क्राउड फीडबैक। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो दर्शक होते हैं जो मैच देखते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम जब ये देख रहे होते हैं तो इनका मेन मोटिव होता है इंजॉयमेंट करना। आप हो, मैं हो, कोई भी इवेंट देखने जाएंगे, अगर हमें लगता है कि देखना है प्लेयर्स कैसे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के मैच कैसे होते हैं, हम देखने जाते हैं। शॉर्ट्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं, चीयर अप करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हुटिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो स्पेक्टेटर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि अब हमारे वहाँ कंपटीशन हुआ था, तो अंडरस्टूड सी चीज़ होती है कि अगर हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है और हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो हम अपनी टीम को चेयर अप करते हैं, तो दूसरी टीम के लिए एक वो हमारी टीम के लिए एक मोटिवेटर फैक्टर बन जाता है कि हमको 50 लोग चेयर कर रहे हैं और दूसरी टीम के पास हमारे पास सपोज 1700-1800 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें से काफ़ी लोग हमारे बाहर होते हैं, तो 400-500 लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी टीम के पास केवल एक टीम है और कुछ 10-12 उनके स्पेक्टेटर्स या उनकी तरफ से चेयर अप करने वाले लोग कम है। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन ओन टीममेट्स। आपस में जो टीम प्लेयर्स होते हैं या टीममेट्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, एक हेल्दी इंटरेक्शन है या कई बार क्या होता है कि ईगोइस्टिक हो जाते हैं। जब बड़े लेवल के प्लेयर होते हैं तो ईगो बड़ी क्लैश करती है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ईगो क्लैश करती हैं। बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं कि एक नया प्लेयर आया, कल को बड़ा प्लेयर बन गया, तो दोनों के बीच में ईगो क्लैश होती है। वो कहता है कि आई एम द बेस्ट, वो कहता है आई एम द बेस्ट, और कैप्टनसी के लिए बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं हर जगह। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये जो कोच हैं, टीम मैनेजमेंट है, टीम मैनेजर्स हैं, जो उनके संग जो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है, ये उनका काम है कि टीम का एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे, हंसी का माहौल बना रहे। तो अच्छे मूड से जब भी ग्राउंड पे जाएंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशिएटिंग हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर एक बहुत अच्छे तरीके से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो वहाँ से जाने में मज़ा आता है। तो हम लोग भी, आप लोग में से कई लोग स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल को, और ओपन टूर्नामेंट्स में भी आप खेलने जाते हैं, तो आप लोग भी बात करते हैं कि देखिए वहाँ अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, उनका जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराने का तरीका था वो बढ़िया था, उन्होंने फिक्चर्स बड़े अच्छे बनाए थे, कोई पार्शलिटी नहीं की थी। और इसकी दूसरी साइड हो गई ऑफिशिएटिंग। जनरली सबसे बड़ा इशू क्या रहता है, सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि ऑफिशिएटिंग, सर वहाँ ऑफिशिएटिंग हो गई, उन्होंने गलत डिसीजन दे दिया, ये हो गया वो हो गया, और ये जनरली होता भी है। तो आपने देखा होगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जब मैच होते हैं तो वहाँ पर अलग से जो ऑफिशियल ट्रेंड ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, ताकि बड़े लेवल के टूर्नामेंट में कुछ ना हो, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में सारी चीज़ चलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप अच्छा खेलने के बाद भी केवल ऑफिशिएटिंग के चक्कर में हार गए, या इसलिए हार गए कि आप दूसरी जगह जा रहे हैं खेलने और उन्होंने ये सोचा है कि मेरी ही टीम जीतेगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी आपकी टीम अच्छी है और आप बहुत मेहनत करके गए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो इससे आपका मोरल डाउन हो जाता है। फिर आप लोग भी कई बार, क्योंकि हमारा फील्ड भी सेम है स्पोर्ट्स वाला, आप में से भी जो स्पोर्ट्स, यही बात होती है कि सर वहाँ खेलने नहीं जाएंगे अगली बार, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप मोरली आदमी से डिस्टर्ब हो जाता है। सेफ्टी मीन्स, प्रॉपर सेफ्टी मीन्स हेल्प द प्लेयर टू परफॉर्म टू ऑप्टिमम लेवल, दस परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव। सेफ्टी मीन्स मतलब सुरक्षा के जितने मीन्स हैं वो आपके प्रोटेक्टिव गार्ड हों, अच्छे से प्ले ग्राउंड्स वगैरह हों, सारी चीज़ें जो भी हैं, जब आपको लगे कि आपके चांस, इंजरीज के चांसेस बहुत कम है, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर खुल के परफॉर्म करते हैं। आपको पता है गिर गया तो ऐसा ग्राउंड बहुत नीट एंड क्लीन है, ऐसी कोई चोट, बड़ी चोट की चांसेस नहीं है,
गार्ड्स की जो हमने ऊपर भी बात की थी कि गार्ड्स अगर आप पे प्रॉपरली पहने और अच्छी क्वालिटी के पहने, आपको पता है किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये भी एक फैक्टर है। कंपटीशन, हेल्दी एंड गुड स्पोर्ट्स कंपटीशन इज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो अगर अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, जो हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये है कि लेवल की टीम, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में आज की डेट में गर्ल्स बॉयज सेपरेट होते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली आप लोगों ने चैप्टर पढ़ भी लिया है 12th क्लास में कि फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, गर्ल्स में और बॉयज़ में, ठीक है। कुछ चीज़ें मेल्स में, जैसे स्ट्रेंथ की बात करें, एंडोरेंस की बात करें तो वो मेल्स में ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है, सेंसिटिव फीमेल्स ज़्यादा होती है, तो दोनों का है, तो अलग अलग है। तो इसीलिए आप किसी भी लेवल पर देखना, वो आपका स्कूल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो या नेशनल लेवल हो, सब में मेल फीमेल सेपरेट होता है, इसीलिए कि कंपटीशन बराबर का हो। दूसरी चीज़, कंपटीशन को कैटेगराइज किया जाता है आपके स्कूल लेवल से ही। आपके वहाँ सब जूनियर्स भी, जब स्पोर्ट्स वीक होती है तो या कोई भी और कंपटीशन होता है तो सब जूनियर, जूनियर और सीनियर 3 लेवल्स में पार्टिसिपेट किया जाता है, या 3 लेवल, 3 कैटेगरीज में उसे कैटेगराइज किया जाता है, जिससे कि एक फेयर कंपटीशन हो। अब अंडरस्टूड सी बात है, अगर आप रेस लगाएंगे 10th 9th 12th के बच्चे दौड़ रहे हैं और वहाँ 3rd 4th 5th के बच्चे दौड़ रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है यार कि सीनियर क्लासेस के बच्चे निकलेंगे, क्योंकि उनका बॉडी बिल्डर बच्चा है, उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उन पे पावर ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा ग्राउंड कवर कर सकते हैं, उनकी हाइट वाइट अच्छी है तो ग्राउंड को ज़्यादा कवर कर सकते हैं। इसीलिए कि जो भी कंपटीशन हो एक फेयर वे में हो, तो इसलिए हेल्थी कंपटीशन भी एक फैक्टर रहते हैं इसका, या ये कह सकते हैं कि अच्छा हेल्थी कंपटीशन कराएं तो लगता है बच्चों को कि जो जीतना सबको अच्छा लगता है। टीम वर्क हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम वर्क, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी एक हेडिंग कर सकते हैं हम। तो टीम वर्क इज ऑलवेज मोटिवेटिंग फैक्टर। आपको पता है कि आपके पूरे टीम के प्लेयर्स आपको सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ न्यू प्लेयर, देखो सब कभी ना कभी सभी लोग नए प्लेयर्स होते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, जब परफॉर्मेंस करते हैं तो उनमें से कई प्लेयरों में से कुछ प्लेयर्स आगे निकल के बनते हैं जो बड़ा नाम बनते हैं और एक पर्टिकुलर गेम के लिए आइडल्स बनते हैं। हर एक स्पोर्ट्स में होता है। तो बेसिकली टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स थे आपकी बुक के। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो उनका सबका कहना अलग है। तो ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे कि आप बात करेंगे, एक होता है इसमें जो नहीं है और वो होना चाहिए और आप लिख सकते हैं उसे, दैट इज गोल सेटिंग। जब तक आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं करेंगे किसी भी सेक्टर में, वो आपका पढ़ाई का हो, करियर बनाना हो, आपने साइंस में करियर बनाना है, कॉमर्स में करियर बनाना है, जनरली जब भी आप 11th लेते हैं तो मेरा जब भी इंट्रैक्शन होता है पहली बार क्लास से, तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि वाई आर यू ऑप्टिंग दिस स्ट्रीम। साइंस भी हो सकती है, मैथ्स भी हो सकती है, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, तो कुछ भी स्ट्रीम हो सकती है। लेकिन जनरली 100 में से एक या दो स्टूडेंट्स आज तक ऐसे हुए हैं, जनरली इतने सालों में केवल 2-4 बच्चे ही ऐसे हुए हैं या स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बताया कि सर दैट्स व्हाई वी आर ऑप्टिंग दिस स्ट्रीम। तो उनका कोई गोल ही सेट नहीं था, तो गोल सेट नहीं था तो इसीलिए उन्होंने उनको पता नहीं होता कि उन्हें करियर में क्या करना है। तो बेसिकली गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।